ज्यादा मैंने आपकी सारी वीडियोस अच्छे से देखी हैं। अब मैं आपका 45 डेज वाली सीरीज फॉलो करना चाहता हूँ। अब मुझे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अच्छे से एक डाइट प्लान चाहिए, तो मुझे इसको समझाओ आप जरा। ठीक है, देखो, सबसे पहले तो आप डाइट का मतलब क्या समझते हो ये बताओ। डाइट का मतलब बताओ क्या समझते हो डाइट का। डाइट का मतलब कि उसमें हम सब कुछ खा सकें, सब कुछ खा सकते उसमें अच्छे अच्छे खाना हो। हो, क्लीन ईटिंग होता है ना। तो देखो, बहुत सिंपल बात आप ये समझो, कोई भी एथलीट हुआ या कोई भी बॉडी बिल्डर हुआ या कोई नॉर्मल फिटनेस चाहता है, अपनी जनरल फिटनेस, ठीक है ना, आपको अपने आप को अच्छा फिटनेस, इन सब को मतलब इन सब का एक ही मोटिव है कि हमें अच्छा दिखे, ठीक है। और अच्छा देखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपना जो डाइट में से ना जो कचरा, जो उल्टा सीधा होता है खाना, पिज्जा बर्गर, ये सब छोड़ना है। क्यों? इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत कम, क्लीन ईटिंग होता है। आप किसी भी जनरल फिटनेस वाले को, बड़े से बड़े एथलीट को, बॉडी बिल्डर को, किसी को भी आप देखो, उनका सिर्फ एक ही चीज होती है कि वो क्लीन ईटिंग करते हैं, वो अच्छा खाते हैं, उससे बाहर वो कुछ नहीं है। वही रोटी सब्जी वो खा रहे हैं, वही रोटी सब्जी आप खा पा रहे हो, वही डोमिनोज उनके लिए, वही डोमिनोज आपके लिए, ठीक है ना। अब किसी भी आप चीज को कंपेयर कर लो, वो सिर्फ यही काम अच्छा करते हैं कि वो डाइट क्लीन लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, डाइट कभी भी स्टार्टिंग से फॉलो नहीं करते, सबसे पहले आप एक्सरसाइज स्टार्ट करो। पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करो, अब आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करा, अब धीरे धीरे आपको अपनी कमियां समझ में आएंगी। कमियां कैसे समझ में आएंगी? आप एक्सरसाइज करते टाइम थक ज्यादा रहे हो, ठीक है, आप ज्यादा हैवी लोड नहीं ले पा रहे हो, है ना, वेट ज्यादा नहीं उठा पा रहे हो, ठीक है। तब आपको समझ में आया कि आपको डाइट में चाहिए क्या। अब सपोज आपको, आप वेट ज्यादा नहीं उठा पा रहे, तो क्या चाहिए? कार्ब्स, एनर्जी मिलेगी, फैट मिलेगा, फैट से एनर्जी आएगी, ठीक है ना। अब ये एनर्जी और इन सब का जो वो क्या रोल है हमारे एक्सरसाइज, लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे टाइम के लिए एक्सरसाइज कर पाएंगे, अच्छे से एनर्जी दे पाएंगे, ठीक है ना। अब प्रोटीन का क्या रोल है, हमारे मसल्स को क्या करेंगे? रिपेयर, रिकवरी, है ना, उसको बिल्डअप करेगा, ठीक है। तब हमारे प्रोटीन काम आएगा। तो हमको ये तीनों चीजों को, प्रोटीन, सारे जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इन सब को हमें बैलेंस करके चलना है। इसको बैलेंस करके नहीं चलोगे तो फिर आप अपने में बहुत स्लो ग्रोथ देखोगे, ग्रोथ नहीं रुकेगी, बट स्लो देखो। जो 45 डेज आप सोच के चल रहे हो, वो 50 डेज, 60 डेज, 6 महीने, 1 साल लग सकता है। जितनी अच्छी डाइट होगी उतना ही कम समय लगेगा, और जितनी अच्छी मेहनत होगी उससे और कम समय लगेगा, ठीक है। अब देखो, सबसे बढ़िया चीज आपको मैं बताता हूँ, डाइट और आपकी कैलोरी में, दोनों में क्या बैलेंस होता है, ठीक है ना। डाइट में आपको सबसे पहले क्या करना है? क्लीन ईटिंग करना है। क्लीन ईटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप भर भर के खा रहे हो। 2 रोटी की जगह है तो 2 रोटी ही खानी है, 4 की जगह 4 की खानी है। अब ऐसा नहीं कि हम पेट पूरा ही भर लेते हैं, 4 की 6 खा लेंगे, 8 खा लेंगे, 10 खा लेंगे, ऐसा नहीं करना। चावल है, पूरा भर के खा लेंगे, नहीं। 70% हमारा खाना अच्छे खाने में जाना चाहिए, बाकी का 30% पानी से भरो, ठीक है। 100% हो गया डाइट और वाटर इंटेक दोनों आप। अब एक्सरसाइज करते टाइम ये समझो कि हमारा जो हमने डाइट ली है उसमें जो कैलोरीज है, वही सपोज कैलोरीज अगर हम ज्यादा लेंगे, है ना, और एक्सरसाइज हम कम करेंगे, तो हमारी बॉडी गेनिंग मोड पे जाएगी। एक्सरसाइज अच्छी होगी लेकिन एक्सरसाइज लिमिट में होगी, ज्यादा एनर्जी नहीं चलाएंगे, वो नहीं वेस्ट करेंगे, नहीं एक्सपेंड करेंगे, नहीं एक्सपेंडिचर उसकी कम रहेगी, ठीक है ना। अब ये समझो, अगर हमारी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कम है, कैलोरी तो गेनिंग करोगे, टोटल डेली एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो लीन हो जाओ, मतलब पतले हो गए, वेट लॉस, बस यही बड़ा डिफरेंस है, ठीक। अब दूसरा, तुम्हारा क्या रोल है, तुम क्या चाहते हो, गेन, चीजिंग, क्या चाहते हो? मुझे गेन लीन करना है। लीन गेन करना है, बोलो, लीन गेन करना है। मुझे लीन गेन करना है। तो लीन गेन के लिए मैंने क्या बताया अभी, आपकी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलोरी से क्या होनी चाहिए? ज्यादा, ठीक है। ओवर नहीं, बहुत ज्यादा नहीं कि आप पूरे दिन में 10-10 किलोमीटर भाग रहे हो, 2-3 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हो, ये नहीं।
लिमिट में करना है, पर इतना करना है कि आपको भूख भी टाइम लगे और लिमिट में आप खाओ, अच्छी तरह खाओ, ठीक है ना। जरूरी नहीं है 2-3 घंटे में खाओ, जब भूख लगती तब खाओ, पर अच्छा खाओ, ठीक। तो उसमें प्रोटीन होगा, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, ये बराबर में मात्रा में लेना है। मतलब मैं आपको एक डाइट बताऊंगा जनरल अभी, ठीक है ना। उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। आपकी डाइट मैंने बता दिया, आप अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करो, जबरदस्ती चेंज नहीं करनी। अगर सपोज अभी भी आप पहले एक्सरसाइज करोगे, 2 हफ्ते एक्सरसाइज देखोगे करके कि मुझे जरूरत पड़ रही है डाइट चेंज करने की, तभी चेंज करोगे, नहीं तो फिर कोई जरूरी नहीं है। आप अपनी एक्सरसाइज फॉलो करते रहो, रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट रुकेगा नहीं। डाइट कब चेंज करोगे? जब हमें जिम करने में दिक्कत हो रहा है, हमें एक्सरसाइज करने में दिक्कत हो रहा है, रनिंग में इश्यूज आ रही है, कार्डियो नहीं हो पा रही, ठीक है। अब बहुत बेसिक डाइट बताता हूँ, बहुत बेसिक डाइट ये है। मॉर्निंग में उठते हो सबसे पहले तो गर्म पानी पियो, ठीक है। गर्म पानी पियो और कुछ फालतू चीज नहीं लेनी कि हम एप्पल साइडर विनेगर और पता नहीं क्या क्या नहीं, कुछ नहीं लेना, गर्म पानी लो, ठीक है ना। क्यों लेना है, कैसे लेना है, वो आपको अपने आप समझ में आएगा जब स्टार्ट करो। गर्म पानी लो, कार्डियो फ्रेश हो जाओ, अपना कार्डियो करने जाओ, ठीक है। कार्डियो मॉर्निंग में उठ के सबसे अच्छा रहता है, एम्प्टी स्टमक, ठीक है ना, वो करो। ब्रेकफास्ट में क्या करोगे? ओट्स ले सकते हो, दलिया ले सकते हो, ठीक है ना। फ्रूट्स ले सकते हो, सीजनल फ्रूट्स, जो फ्रूट्स अवेलेबल है वो खाओ, फालतू की बाहर की चीजें नहीं। मतलब स्ट्रॉबेरी खाएंगे या फिर पाइनएप्पल लेके आते हैं, अफोर्डेबल है, ला सकते हो, लाओ। लेकिन सबसे अच्छा है एप्पल, बनाना, ठीक है, पपाया, इसको मिक्स करके खा लो। पोमोग्रेनेट हो गया, अनार हो गया, ठीक है। अवॉइड करना है क्या? रोटी, चावल, रोटी, ये अवॉइड करना है बस, वो नहीं खाना। ब्रेड, ये सब नहीं खाना, ग्लूटेन अवॉइड करना, ठीक। लंच में आप रोटी खाओ, चावल खा सकते हो, रोटी खा सकते हो। अब रोटी 2 से 4 खा लो, ज्यादा भूख लग रही 4 खाओ, नहीं तो 2 खाओ, बच्चे चावल खा लो, फिर सब्जी खा लो। हरी सब्जी हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर हरी सब्जी नहीं है, कोई भी सब्जी बनी हो, एक बार खा लो, ठीक। साथ में खीरा ले लो, फाइबर के लिए सबसे बेस्ट, ठीक है। अब वर्कआउट से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वर्कआउट से पहले क्या लेना होता है, सब लोग देखो। सप्लीमेंट्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, सप्लीमेंट्स की बात मैं बताऊँ। खाने में आप क्या लोगे? एनर्जी देने के लिए, अपने आप को पुश करने के लिए बनाना कभी मत। क्यों? जितनी इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी वो इंस्टेंट तरीके से जाएगी। एक ब्रेड लो, जैम लो, ठीक है, और साथ में एप्पल खा सकते हो, ठीक है। ब्रेड जैम मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। एप्पल है तो बहुत बढ़िया, एप्पल ले लो, ठीक है। क्यों? एप्पल आपको एक आराम से एक एनर्जी देगा, बहुत जल्दी वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये हो गया। बनाना आपको कब लेना है? एक्सरसाइज के बाद ले सकते हो, ठीक है। एक्सरसाइज से बाद ले सकते हो, मॉर्निंग में ले सकते हो। एक्सरसाइज से मेरा पर्सपेक्टिव है, एक्सरसाइज से पहले अगर बनाना खा लिया तो वो जितनी जल्दी डाइजेस्ट होता है, जितनी जल्दी एनर्जी देता है, उसका वर्कआउट का जो हमारा टाइम होता है उतनी बराबर एनर्जी नहीं मिलती, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए मिलती है। एप्पल से आपको सही तरीके की एनर्जी मिलेगी, ठीक। दूसरा, रात में जो लंच में खाए वो रात में भी खा सकते, ठीक है। सेम वही रोटी, चावल, सब्जी, दाल, ठीक है ना। दाल को अगर नहीं खा पा रहे, दाल के पराठे ले लो, ठीक है ना। ज्यादा नहीं खाना, पोर्शन कंट्रोल देखो सबसे बड़ी चीज, सारा गेम पोर्शन कंट्रोल का ही। ज्यादा खाओगे एक्सरसाइज का, पता है क्या होगा, है ना, गेनिंग हो जाएगी। ज्यादा मेहनत, कम खाओगे, गेन हो जाओगे, सिंपल बात। अब देखो, मुझे पता है तुम्हारे अंदर ख्याल ये भी आएंगे कि मुझे सप्लीमेंट्स वगैरह में क्या लेना है, प्रोटीन वगैरह। सबसे पहले तो कुछ नहीं लेना, अपने आप को लायक बनाना है कि हम इस लेवल पे आ जाए कि हम प्रोटीन भी उठा पाए। जब आप अपनी नॉर्मल डाइट से वो चीज कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तब प्रोटीन के सप्लीमेंट पे रिलाय रह जाओगे, बाकी सप्लीमेंट पे रिलाय रह जाओगे तो खाओगे पियोगे क्या, ठीक है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप अपनी डेली के जो इंटेक है, डाइट की इंटेक है, कैलोरी इंटेक है, वो पूरी कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। खाने से, रॉ खाने से। मेहनत केवल शरीर से, फिजिकली लाइफ देखने से नहीं, अंदर भी मेहनत होनी चाहिए। अंदर की मेहनत इंटेस्टाइन पर, इनको भी डाइजेशन करने का अपना टाइम देना है। अब जैसे प्रोटीन होता है वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होते हैं, कहते हैं ना, फास्ट एब्जॉर्प्शन, बड़े से बड़ा अच्छा एब्जॉर्प्शन, बढ़िया अमीनो प्रोफाइल वाला प्रोटीन चाहिए। देखो, ये चीजें आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल सब चीज है, लेकिन ये आर्टिफिशियल ज्यादा इसको क्यों बोलें, क्यों हमको चबाना नहीं पड़ता, अंदर जाके अपना काम करेगा, डाइजेशन होगा इसमें,
कुछ भी खाओगे डाइजेशन होगा, लेकिन जो आप चबा के खाओगे, जिसको टाइम दोगे, मेहनत थोड़ा पेट अंदर करेगा, वो ज्यादा लगेगा। ठीक है, वरना लोग अगर प्रोटीन ही बेस्ट होता, प्रोटीन ही सब चीज होती, तो लोग पनीर, अंडे, चिकन ये सब नहीं खाते। ठीक है, पनीर का जो आपका प्रोटीन होता है, प्रोटीन पाउडर, ये सिर्फ आपका तब यूज होता है जब आपको, आपकी नेसेसिटी नहीं होती है, आपका ऑप्शनल चीज है। ठीक है, आप डाइट कर पा रहे हो, आपको प्रोटीन की जरूरत नहीं। अब बोलते हैं लोग कि प्रोटीन हमें कितना लेना है, कार्ब्स हमें कितना लेना है ना। जरूरी नहीं कि आप प्रोटीन को बॉडी से 2 टाइम्स इंटू करो कि 1 टाइम इंटू करो। एक नॉर्मल जनरल फिटनेस के लिए जितना आपका वजन है उतना ग्राम प्रोटीन तो आप ले सकते हो, है ना। दिन में 6 से 8 अंडे तो खा लोगे, 4 अंडे तो खा लोगे। ठीक है, इतना आप रख लो। पनीर है वो ले लो, अंडे नहीं मिलते तो पनीर खा लो। ठीक है, दूध मिलता है दूध ले लो, दूध अगर दिक्कत है दूध से तो भाई दही खा लो। ठीक है, ऐसे रखो। अभी सप्लीमेंट्स पे अगर जाना ही है तो सप्लीमेंट्स पे जाने से पहले अपने विटामिन कंप्लीट करो। अगर आपकी बॉडी में विटामिन की कमी है तो वो सप्लीमेंट पूरे अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होंगे। ठीक, अब देख लो, ये नेसेसरी विटामिन की लिस्ट है कि आपकी बॉडी में होना ही होना चाहिए। अगर आपको अपनी मसल्स और जिसका भी अच्छा डेवलपमेंट है, मसल डेवलपमेंट आपको अच्छी नहीं होना चाहिए। आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा, प्रोटीन ब्रेकडाउन को करेगा। पहला विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है, मसल स्ट्रेंथ देता है। ठीक है ना, उसको सपोर्ट करता है। टेस्टोस्टेरोन अच्छा बूस्ट करता है। कहाँ से मिलता है, एग से मिलता है। एग वाइट से, एग योक से मिलता है। एग योक से मिलेगा आपको, मिल्क कर्ड से मिलेगा, है ना, दही दूध, बटर से भी मिलता है ना। बहुत कुछ सोचते हैं बटर से नहीं मिलेगा, बटर से भी मिलता है। सनलाइट से मिलता है पर इतना नहीं मिलता उससे भी। अभी विटामिन B12। विटामिन B12 आपका एनर्जी देता है। ठीक है ना, नसों के लिए होता है। ठीक है, नसों को लूजन अप करता है, टाइट हो जाती है, पेन होता है ना, उसको जल्दी से पंप हो जाता है, आराम से हो सकता है। क्या होता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हाई रखता है। मतलब जब प्रोटीन इंटेक करते हो अंडे वगैरह खाते हो उसको जल्दी ब्रेक डाउन करता है, वो आपकी बॉडी में जल्दी अच्छे से लगेगा। ठीक है ना, और एक प्लस पॉइंट, ये फैट लॉस भी करता है क्योंकि जितना अच्छा डाइजेशन होगा उतनी जल्दी फैट भी होगा। ठीक है, किससे मिलता है आपको, बनाना, ओट्स, राइस, इन सब से मिलता है। ठीक है, दाल से ही मिलता है, पीनट से ही मिलता है, मूंगफलियां। ठीक है, विटामिन सी आप जानते हैं, लिमसी वगैरह सुनने में आता हो। देखो, ये सब वो चीज मैं बता रहा हूँ जो आपको खाने से मिलेगा। मार्केट में दवाइयाँ भी मिल जाएंगी। ठीक है, शॉर्टकट नहीं, जो खाने का है, जो आप खाने से पूरा कंप्लीट कर सकते हो, वो जरूरी नहीं है आप मेडिसिन से जाके लो। ठीक है, मेडिसिन ऑप्शनल चीज है। दुकान पे जाओगे, भैया विटामिन डी दे दो, विटामिन सी दे दो, वो दे देगा, पर आप जितना रॉ खाने से खाओगे वो ज्यादा लगेगा। ठीक, अभी विटामिन सी आपकी रिकवरी में हेल्प करता है, रिड्यूस करता है आपका क्या, मसल सोरनेस। ठीक है, विटामिन ई, अब सब समझते हैं विटामिन ई स्किन के लिए, पर एक्चुअल में वो मसल्स को रिपेयर करता है। ठीक है, मसल रिपेयर करेगा, एंटीऑक्सीडेंट है वो एक तरह से। जब रिपेयर अच्छा होगा स्किन भी अच्छी दिखेगी ना, मसल्स भी अच्छे से बनेंगे ना। किसमें होता है, सबसे ज्यादा विटामिन ई आपके ड्राई फ्रूट में होता है, सबसे आलमंड में ज्यादा होता है। ठीक है ना, पीनट में होता है, सनफ्लावर सीड्स में भी होता है। ठीक है, कोई भी हरी सब्जी ले लो उसमें होता है, स्पिनच में खासकर, पालक है। मैग्नीशियम, जिंक। देखो, मैग्नीशियम आपका मसल के फंक्शन से हेल्प करता है, क्रैम्प नहीं आएंगे। ठीक है, जिंक आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई करता है, रिकवरी अच्छे करता है। ठीक है, ये किसमें मिलता है, मोस्टली देखो ये सारे जो विटामिन है ना, 4-5 तरीके की चीजें हैं उनमें मिलता है। ठीक है ना, किसमें मिलेगा, एग, ठीक है, आपकी ये पल्सेस, दाल, राइस, रोटी, दही, फ्रूट्स और कुछ नट्स, वॉलनट्स, पीनट्स, सीड्स, सनफ्लावर वगैरह, पंपकिन सीड्स, ये सब, इन सब में आपको विटामिन मिल जाएंगे। आप पहले इन्हें कंप्लीट करो, अपनी रॉ डाइट खाओ, फिर 2 हफ्ते देखो कि आपको सही में प्रोटीन पाउडर की जरूरत पड़ रही नहीं पड़ रही, मेहनत हो पा रही नहीं हो पा रही, उसके बाद आप इन सब चीजों पे आओ, सप्लीमेंट्स पे आओ। परफॉर्मेंस इतनी होनी चाहिए अच्छी कि आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत तब पड़े। हर किसी को नहीं, आप आपने जिम आज स्टार्ट करी कल आप प्रोटीन ले लो, क्रिएटिन खा लो, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, प्रोटीन भी आप ले रहे हो तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा आपको कंसंट्रेट सूट कर रहा है, आइसोलेट सूट कर रहा है, हाइड्रोलाइज सूट कर रहा है, ब्लेंड सूट कर रहा है, क्या सूट कर रहा है। ठीक है,
क्रिएटिन भी ले रहे हो तो मोनोहाइड्रेट ले रहे हो, ठीक है, या फिर आप नॉर्मल वाला क्या बोलते हैं माइक्रोनाइज ले रहे हो, या फिर आप HCl ले रहे हो, ठीक है, ये सब भी देखना पड़ेगा। मोनोहाइड्रेट, HCl, माइक्रोनाइज तो लोगों को नहीं पता है, सब मोनोहाइड्रेट के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी रॉ डाइट कंप्लीट करें, एक्सरसाइज करते रहें। जो सीरीज में बता रहा हूँ, बार बार हर बार डालता हूँ, तो मैं हर वीकली जो सीरीज आ रही मेरी, तो फॉलो करते रहो। 45 डेज के अंदर आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, नो डाउट।